गीता में इंद्रियों का महत्व। परमात्मा ने इस रथ रूपी शरीर को जलाने के लिए 10 इंद्रियां दी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां से हमें विषयों का बोध होता है, जैसे आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना और त्वचा से स्पर्श करना। कर्मेंद्रियां हैं वाणी, हाथ, पैर, लिंग और गुद्दा द्वार। ज्ञान इंद्रियां शरीर में ऊपर की ओर हैं, केवल स्पर्शेंद्रिया संपूर्ण शरीर में फैली है। वाणी को छोड़कर सभी कर्मेंद्रियां नीचे की ओर हैं। मनुष्य का शरीर अद्भुत रथ एवं नौका है। इससे बढ़कर संसार सागर से पार उतरने के लिए और कोई साधन आत्मा नहीं है। इस रथ का स्वामी आत्मा है। इस रथ से आत्मा को भवसागर पार करना है। इस रथ का सारथी बुद्धि है। लगाम मन और इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों के विषय जिनकी ओर दौड़ती है रास्ते हैं। जीवन का रथ ठीक और सही दिशा में चलता रहे तो आत्मा अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। आत्मा की यात्रा की अंतिम मंजिल प्रभु प्राप्ति और मोक्ष है। यदि इंद्रियां, मन व बुद्धि बिगड़ गए तो जीवन का रथ कहीं भी गिरकर अपना सर्वनाश कर लेगा। फिर जन्म जन्मांतरों के बाद मिला अमूल्य व दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इंद्रियों के पतन से मनुष्य राक्षस बन जाता है और इंद्रियां संयम से देवता पा लेता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रियों के सदुपयोग और दुरुपयोग का बड़ा गहरा चिंतन दिया है। इंद्रियों का सही उपयोग करने पर सुख, शांति, प्रसन्नता, निरोगता, सम्मान, दीर्घायु आदि प्राप्त होते हैं। दुरुपयोग करने पर दुख, रोग, चिंता, अशांति तथा अपमान मिलता है। शरीर में ज्ञान इंद्रियों छेदों के समान है। जैसे बर्तन में छेद होने पर पानी बह जाता है, ऐसे ही एक भी इंद्रिय में दुर्बलता व दोष आने पर पतन हो जाता है। इंद्रियां अपने विषयों की ओर तेजी से दौड़ी जा रही है। जहाँ विषयों की हरी भरी घास देखी उधर ही चल पड़ती है। कहीं रुककर वह संतुष्ट नहीं हो पाती। इंद्रियों को पशु भी कहा गया है। जैसे पशु मुंह उठाकर चारे की ओर दौड़ जाता है, ऐसे ही इंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा अपने विषयों की ओर भाग रही हैं। इन्हें जितना दिखाता, सुनाते, सुंघाते, चखाते और स्पर्श कराते जाते हैं, उतना ही और के लिए बेचैन, चंचल तथा भूखी हो रही है। इन्हें आज तक कोई भी संतुष्ट, तृप्त व शांत नहीं कर सका है। वृद्धावस्था हो गई, फिर भी इंद्रियां अतृप्त होकर परेशान कर रही हैं। शरीर में भोगने की शक्ति खत्म होने पर भी ये ना जाने कहाँ कहाँ भटकाती, रुलाती, भगाती और अपमानित कराती है। इंद्रियों का विषयों से जितना संपर्क बढ़ेगा और जितना उन्हें भोगती जाएंगी, उतनी ही अतृप्ति, तृष्णा, व्याकुलता व अशांति बढ़ती जाएगी। इंद्रियां अपने विषयों को भोगने के बाद कुछ समय के लिए शांत, तृप्त एवं तटस्थ हो जाती हैं, किंतु कुछ समय के बाद फिर इच्छा जाग उठती है और वे अपने विषयों में फिर लिप्त हो जाती हैं। इंद्रियां मन के अधीन हैं। मन के कारण ही इंद्रियां अतृप्त, चंचल एवं भूखी रहती हैं। इंद्रियां साधन हैं। ये साधन अपने में अमूल्य और परमात्मा के वरदान हैं। इनके द्वारा हम अच्छा बोलें, अच्छा सुने तथा कल्याणकारी देखें तो कल्याण है। परंतु आज हम इंद्रियों के दास हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इंद्रियों को दास ना होकर इंद्रियों के मालिक बने। वस्तुतः भोगों को हम नहीं भोग रहे, प्रत्यंत
भोग हमारी इंद्रियों को धीरे धीरे कमजोर, रोगी तथा शक्तिहीन कर रहे हैं। कुत्ता सूखी हड्डी को चूसता है, हड्डी की चुभन से जबड़े में से गर्म खून निकलता है। कुत्ता समझता है हड्डी से गर्म गर्म खून आ रहा है, परंतु हो उल्टा रहा है, खून उसके जबड़े से ही निकल रहा है। ऐसे ही भोग हमारी इंद्रियों को खाकर रोगी व कमजोर कर रहे हैं। मुख, आंख, कान, नाक आदि में जो शक्ति व तीव्रता जवानी में थी वह बुढ़ापे में गायब हो रही है। ये इंद्रियों के भोगों का ही फल है। हमें होश तब आता है जब पूर्णतः इंद्रियां जर्जर, दुर्बल व शक्तिहीन हो जाती हैं। हम तो विषय भोगों की असलियत को ना जानने के कारण भोग में ही सुख मान रहे हैं। इंद्रियों के माध्यम से हमारी ऊर्जा का निरंतर क्षरण हो रहा है। ज्ञानी व्यक्ति विषय भोगों तथा बातों में जीवनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देते। बोलने में सबसे अधिक शक्ति क्षीण होती है। समझदार इंसान व्यर्थ की बातों से बचता है। मौन में अपार शक्ति होती है और इससे शक्ति संचित होती है। मौन को तप कहा गया है। सच्चाई है कि इंद्रियों का सुख स्थायी नहीं है, वह तो क्षणिक होता है। इंद्रियां विषयों में आसक्त करके जीव को पतित और नष्ट भी कर देती हैं। इनको संयमित रखने से जीवन सुरक्षित हो जाता है। गीता संसार को संदेश और उपदेश देती है कि इंद्रियों को नियम तथा संयम में रखो। ये बड़ी बलवान हैं, भोगों को बड़ी तेजी से पकड़ती हैं। इन्हें ज्ञान व विचार पूर्वक ठीक दिशा में चलाओ। इनका भरोसा मत करना, पता नहीं कब कहाँ कैसे फिसल जाएं, धोखा दे जाएं और कब ये इंसान को पाप, अधर्म व पतन की ओर खींच ले जाएं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, संत, ज्ञानी, गुरु आदि इंद्रियों के वश में होकर पल भर में पतित हो गए। जैसे पहाड़ पर चढ़ना कठिन होता है किंतु गिरना बड़ा आसान होता है, ऐसे ही जीवन भर की साधना, तपस्या व नियम संयम को इंद्रियों की चंचलता क्षण भर में गिरा देती है। इन्हें स्वस्थ रखना और ठीक दिशा में चलाना ही यही बुद्धिमत्ता है। गीता कहती है, जिस मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों में विचरता रहता है वह जल की वायु से डोलती नाव के समान सदा डोलता रहता है। इंद्रियां चंचल मन के व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती हैं। इंद्रियों का मुख बाहर की ओर, ये अपने विषयों की ओर सहज खींच ले जाती हैं। इंद्रियों के विषय भोग सामने उपस्थित होते हुए भी जिनके मन में हलचल, इच्छा, लालसा व चंचलता नहीं आती, उन्हें गीता आत्मज्ञानी व स्थित प्रज्ञा कहती है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर व शांत रहती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे ज्ञानी, अपनी इंद्रियों को बाहर से अंदर की ओर ज्ञान, देख, विचार तथा विवेक से समेट लेता है। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, फिर उसको बाहर से कितना भी मारो, वजन डालो, उसको चोट नहीं पहुँचती। ऐसे ही जब इंसान अपनी इंद्रियों को ज्ञान पूर्वक समझदारी से काबू में कर लेता है, उन्हें नियम, संयम, ज्ञान, वैराग्य आदि में से वश में ले आता है, तो उनके दुखों, रोगों, चिंताओं, समस्याओं, उलझनों आदि से बचा जाता है। ज्ञानी बाहर जाती हुई इंद्रियों की शक्ति को अंदर मोड़कर शक्ति को अंदर संचित करता है। ये अटल सत्य है कि यहाँ भोग होंगे वहाँ रोग जरूर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। संस्कार दोष व इंद्रिय दोषों से अज्ञान आता है। अज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों का दास बनकर दर दर की ठोकरें खाता है। वह पाप, अधर्म और बुरे कर्म करता है। स्वयं भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुख व परेशानी में डालता है। वह रोते रोते और रोगी बनकर जीवन जीता है। सब कुछ होते हुए भी लोग इंद्रिय दोषों के कारण दुखी हैं और चिंता, तनाव, अशांति तथा कलहपूर्ण
जीवन जी रहे हैं। इंद्रियों की भूख को आज तक कोई मिटा नहीं सका। इंद्रियों की लालसा बड़ी प्रबल होती है। यह देखो, सुने, चखे और भोगे हुए विषयों से बड़ी मुश्किल से हटती हैं। ध्यान से देखें और सोचें तो हमारी इंद्रियों की प्रवृत्तियां भोगों की ओर तेजी से जा रही हैं। इनका स्वभाव है कि कभी संतुष्ट व तृप्त नहीं होती। मनुष्य ने जीवन में ना जाने कितने कीमती और बढ़िया भोग पदार्थों का स्वाद लिया होता है, फिर भी स्वादिष्ट पदार्थों का नाम आते ही जीभ स्वाद की ओर दौड़ने लगती है। कान मधुर संगीत की तरफ, आंखें सुंदर चीजों की और बरबस जाने लगती हैं। इंद्रियां तो पशुओं की तरह विषयों की हरी घास देखते ही और सब कुछ छोड़ उधर ही दौड़ने लगती हैं। यही इंद्रियों की भूख है। गीता हम संसारी लोगों को समझाती है। जिसने अपनी इंद्रियों को संभाल व वश में कर लिया और जिसका उन पर अपना नियंत्रण है, वही सच्चे अर्थ में ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति चाहे तपोवन में रहे या घर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों को वही भोजन देगा जिससे वह स्वस्थया निरोग व शांत बनी रहें। इंद्रियों का उद्देश्य पूर्ण जीवन में सहयोगी व अनुकूल बना रहता अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों की चंचलता व उत्पात का मुख्य कारण विषय भोग, कामनाएं और इच्छाएं हैं। सांसारिक भोगों को सोच समझकर भोगने के बाद विवेक से इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इंद्रियों के नियंत्रण के लिए मन का शुद्ध व पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक मन में परिवर्तन तथा सुधार नहीं होगा, तब तक इंद्रियों की चंचलता व अतृप्ति दूर नहीं होगी। गीता कहती है, मनुष्य के जतन करने पर भी ये चंचल इंद्रियां बलपूर्वक मन को विषयों की ओर खींच ले जाती हैं। आरंभ में जब इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होता है, तब वह सुख अमृत के समान लगता है, किंतु परिणाम में वही सुख विष के समान दुख पहुंचाता है। आज तेजी से रहन सहन, खान पान, पहनावा, दिनचर्या आदि बदल रहे हैं। विज्ञान द्वारा उत्पन्न भौतिक वस्तुओं और बाजार इंद्रियों के भोगों की चीजें से भरे पड़े हैं। रोज नए नए भोग्य पदार्थ आ रहे हैं। हर इंसान अधिक से अधिक भोगना और संग्रह करना चाहता है। इंद्रियां नए भोग पदार्थों को देखकर ललायत व बेचैन हो उठती हैं। मनुष्य परेशान है कि क्या भोगूं और क्या छोड़ूं। उसी भोग संग्रह की मृग तृष्णा में कीमती जीवन निकला जा रहा है। इंद्रियों के भोगों का कोई अंत नहीं है। जीवन की सीमा है। भोग की लालसा व लोभ में मनुष्य सोचता है, थोड़ा सा खा लो, थोड़ा देख लो, थोड़ा पाप कर लो, क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा थोड़ा करते हुए उन विषयों में इंद्रियों की आसक्ति बढ़ने लगती है। यही आसक्ति बाद में आदतें बन जाती हैं। गीता स्पष्ट कहती है, इंद्रियों को मारना नहीं है, उन्हें सुखाना नहीं है, उन्हें भूखा व अभाव में नहीं रखना है और इन्हें हठपूर्वक नहीं रोकना है। इनकी जो वास्तविक भूख व मुख्य जरूरत है, उसी के अनुसार इन्हें भोग पदार्थ देने हैं। इन्हें ज्ञान, विचार, विवेक, वैराग्य आदि से नियमित, संतुलित व स्वस्थ रखना है। यही जितेंद्रिय रूप कहलाता है। इन्हें कुमर्ग से रोकना है और सुमर्ग पर ले चलना है। यही इंद्रिय निर्गय है। गीता का चिंतन है, जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में है, व्यर्थ में इधर उधर नहीं भागती। जो मनुष्य सांसारिक चीज़ों का इस दृष्टि से भोगता व प्रयोग करता है कि इनसे मेरा शरीर चलता रहे व स्वास्थ्य बना रहे, जीवन यात्रा में कोई बाधा ना हो, उसी की बुद्धि शांत रहती है। जो भोजन को स्वाद की दृष्टि से ना करके स्वास्थ्य की दृष्टि से करता है, ऐसा व्यक्ति स्वाद व रस से ऊपर उठ जाता है।
ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को विषय भोग आकर्षित नहीं कर पाते हैं। ऐसा इंसान ही सच्चे अर्थों में त्यागी कहलाता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की इंद्रियां पाप, अधर्म व क्षणिक संसारिक विषय भोगों की ओर नहीं दौड़ती। जब इंद्रियां भोगों से उपराम तथा तटस्थ होने लगती हैं, तब ध्यान साधना व प्रभु भक्ति में रस आने लगता है और मन भी शांत रहता है। आज चंचल और विषयासक्त इंद्रियों की आदतों से संसार दुखी हो रहा है। जिनकी इंद्रियां सदा बाहर की ओर दौड़ती हैं और जो बिना ज्ञान विवेक व जरूरत के विषयों को भोगते हैं, ऐसे लोग जीवन भर रोगी, चिंतित, अशांत, परेशान एवं दुखी रहते हैं। गीता पुकार पुकार कर चेतावनी व संदेश दे रही है। यदि सुखी, शांत, निरोग और पवित्र जीवन जीना चाहते हो तो अपनी इंद्रियों को संभालो और संयम करो। इंद्रियों की शांति को भोगों पर खर्च ना करके आत्मोत्थान व मानव सेवा में लगाओ। इंद्रियों के रोगी होने से तथा शक्ति क्षीण होने पर अल्पायु में ही मृत्यु आ जाती है। इंद्रियों से ही जीवन व जगत, स्वर्ग व नरक बनता है। जिन्होंने इस तत्व ज्ञान और रहस्य को समझ लिया है, उनका जीवन सार्थक, उद्देश्य पूर्ण एवं सफल हो गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।